हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करा था। उसके बाद उसका जो सब पार्ट है हमने लास्ट क्लास में दैट वाज व्हाट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस वो करे थे। तो आज की क्लास में हम अगली टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उससे पहले मैं हूँ उपासना और आप देख रहे हैं नीट फाउंडेशन का चैनल। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ अगर आप मेरी सारी वीडियोस बहुत अच्छे से पूरी देखेंगे तो आपको अपने मार्क्स फेच करने में बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बढ़िया नॉलेज मिल रही है। तो आइए अब हम अपने दोबारा से टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना उसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक हम कोई चीज़ और देखेंगे। मैम क्या चीज़? बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। आज हम कुछ रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज मैम ये किस बला का नाम ले दिया? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बला है जो कि इन रिएक्शंस में अभी भी काम आएगी और जब हम अपना दूसरा चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे ना बच्चों, वहाँ भी आपको बहुत यूज़फुल होगी। तो इसको अभी ही बहुत अच्छे से अभी जब मैं करवाऊंगी यहाँ भेजे में अपने बिठा लेना। अगर ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कभी गलत नहीं करोगे और मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आइए देखते हैं अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। पहले उसको ड्रॉ करते हैं हम, उसके बाद समझेंगे कि वो आखिरकार है क्या। और सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज आज हम करते हैं। आप मेरे साथ साथ इसको लिखते रहना। मैम ये क्या? ये तो आपने एलिमेंट्स लिख दिए। बिल्कुल भैया मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, पर एक चीज देखी आपने कि ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं इन एलिमेंट्स में ये सारी की सारी क्या हैं? मेटल्स हैं। ये सारी की सारी क्या है? ये एलिमेंट्स तो लिखे हैं मैंने पीरियोडिक टेबल के, और उन एलिमेंट्स में से ये सारी की सारी जो मैंने लिखी हैं वो क्या है? मेटल्स हैं। सिंबल्स याद हैं मेटल्स के? नहीं याद तो प्लीज करने शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स याद कर लो, एटॉमिक नंबर्स याद कर लो, उनके मास नंबर्स याद कर लो। ये तो भैया 9th का टॉपिक है तो ये चीज़ें तो मैं ज्यूम कर चलूँगी कि आपको आती हैं। तो यहाँ देखते हैं हम K फॉर पोटाशियम, Na सोडियम के लिए होता है, Ca कैल्शियम के लिए होता है, Mg जो है वो मैग्नीशियम का सिंबल है, Al एल्यूमिनियम का सिंबल है, Zn जिंक का सिंबल है, Fe आयरन का सिंबल है, Pb लेड का सिंबल है। मैम ये बी कैसा लिख दिया हमने? गोलू सा। लो थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ, ठीक है। H जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है, ये तो हमें सबको पता है, राजा है सबसे ऊपर बैठा पीरियोडिक टेबल में। Cu कॉपर का सिंबल है, Hg मरकरी का सिंबल है, Ag सिल्वर का सिंबल है और Au गोल्ड का सिंबल है। तो मैम आपने एक तो नाम ले दिया रिएक्टिविटी सीरीज, ऊपर से एक कहानी लिख दी। अब ये है क्या? तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना बच्चों, बेसिकली क्या है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ये मैंने मेटल्स लिखी हैं ये ऊपर से नीचे अरेंज करी हुई हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज और एक्टिविटीज। जो मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव है, जितनी ज़्यादा एक्टिव है, सपोज करो, मेटल को छोड़ो, सपोज करो घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा थुथबिन सा, मतलब ढीला सा बच्चा है। मैम क्या वर्ड यूज़ करी जाते हो? मेरे अपने वर्ड्स हैं। एक थोड़ा ढीला सा ऐसे ही बैठा रहता है, एक बहुत एक्टिव है। तो ऑब्वियसली जब तुम्हें कोई काम सपोज करवाना है मम्मी को, तो मम्मी क्या करेगी? उस ढीले वाले बच्चे को पहले नहीं बुलाएगी, उसे जल्दी काम करवाना है तो वो एक्टिव बच्चे को बुलाएगी और वो एक्टिव बच्चा फटाफट सारे काम कर देगा। या सपोज ये तो मम्मी ने बुलाया, कोई एक पर्टिकुलर काम दिया गया है दोनों को, तो जो एक्टिव वाला वो फटाक से कर देगा जल्दी जल्दी, जो ढीला है वो धीरे धीरे लगा रहेगा। तो एक्टिव वाला क्या करेगा? चल तू पीछे हो, मैं ये काम मैं ही कर देता हूँ। उसको उसकी जगह से ही हटा दिया उसने, उसका काम भी उसी ने कर दिया जल्दी से।
तो अब ये मेटल्स का भी बच्चों यही काम है कि जो मेटल, जो रिएक्शंस, हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, जो मेटल्स केमिकल रिएक्शंस में ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको ऊपर रखा गया है, और जो कम एक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं, उनको नीचे रखा गया है। तो बेसिकली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऊपर से नीचे तक मेटल्स की एक्टिविटी का या फिर रिएक्टिविटी का। ऊपर से नीचे जो ये है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है या फिर एक्टिविटी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, समझ गए होंगे मेरी बात को, डिक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो बेसिकली ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो यही है। रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज इन विच मेटल्स आर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। समझे? अगर मैं बात करूं किसी भी रिएक्शन में, तो पोटाशियम जो है वो सोडियम के कंपैरिजन में जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटाशियम इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड सो ऑन। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज मैम यहाँ करने का मुद्दा क्या था? मुद्दा अभी समझ आ जाएगा जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करेंगे। तो आई होप आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज समझ आ गई हो। अब मैम ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बड़ा मुश्किल काम है। देखो, तुम अपने हिसाब से कुछ भी फंडा बना सकते हो इसको याद करने का। जब मेरा फंडा है फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही नॉनसेंस है, हंसी आएगी तुम्हें सुनकर, बट मैंने तो उस तरह से ही याद किया है। अगर तुम उस तरह से याद करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, अपनी मर्जी से याद करना चाहते हो, अपने किसी फंडे के अकॉर्डिंगली याद करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। आओ तो थोड़ा सा हंस लेते हैं यहाँ पर इसको याद करके। मैंने कैसे याद किया है? केरला ने कनाडा मांगा। कैसे याद किया है मैंने? केरला ने कनाडा मांगा। केरला ने, नाम बोल सकते हो तुम, याद करने का तरीका है भैया अपना अपना। केरला ना या केरला ने कनाडा, मैग्नीशियम के लिए मैंने लिखा है मांगा, और जिम्बाब्वे, फिर लेड के लिए पंजाब हारा, क्यूट होंगे इसके लिए वही सिल्वर गोल्ड। तो बच्चों हंसी आ रही होगी, बेइज्जती भी कर रहे होगे मैम की, मैम ये क्या कर दिया। तो ये मेरा तरीका है, पर्सनल तरीका है। मैंने फ्रैंकली इसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज याद करी है, मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में कहाँ से आया। अगर आप इस फंडे के अकॉर्डिंगली रिएक्टिविटी सीरीज याद करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। केरला ने कनाडा मांगा और जिम्बाब्वे फिर पंजाब हारा, क्यूट होंगे सिल्वर गोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद कर सकते हो। तो अब हम फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे चलते हैं जल्दी जल्दी। आप इसको रिवाइंड कर कर के बार बार देख सकते हैं वीडियो को। कुछ नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में डालते जाइए कि मैम समझ में ये सो कॉल्ड चीज़ नहीं आई तो समझा दीजिए। तो अब बच्चों आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट, ओहो मैंने तो मैम कहाँ क्या कर दिया, ये रिएक्टिविटी सीरीज की तो ज़रूरत है हमें, आपने डिलीट ही कर दी, यहाँ से रब कर दी, फ़ोन थोड़ी है। फिर लिख लेती हूँ, केरला ने कनाडा मांगा और जिम्बाब्वे फिर पंजाब हारा, क्यूट होंगे, CU है ये बच्चों कॉपर के लिए, क्यूट होंगे सिल्वर और गोल्ड, क्यूट होंगे सिल्वर और गोल्ड। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं?
डिस्प्लेसमेंट, जैसे वो एक तेज बच्चा था और एक थोड़ा सा ढीला सा बच्चा था। तेज वाले ने क्या किया, वो ढीला काम कर रहा था, तेज वाले ने क्या किया, आया उसको धक्का मारा, पीछे हो तू, उसकी जगह पे बैठा, खुद वो काम करना शुरू कर दिया। यही भैया यहाँ पे मेटल्स कर रही हैं एक दूसरे के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह पर खुद आकर बैठ रही है। कैसे मैम? ऐसे बच्चों, अब यहाँ से ही देख लो पहले, आयरन यहाँ पड़ा है, आयरन कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, कॉपर यहाँ पड़ा है, तो इसका मतलब आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर सॉल्यूशन में कोई कॉपर का सॉल्यूशन, कोई हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें सॉल्यूशन पड़ा है कॉपर का, कोई भी सपोज कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो मैंने वहाँ पे आयरन नेल डाल दिया या आयरन डाल दिया, आयरन का नेल जो आयरन की कील होती है ना, आयरन डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, मैंने आयरन डाल दिया, बस इतना ध्यान रखो कि मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके अंदर आयरन डाल दिया। तो हुआ क्या, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को वहाँ से हमारी लात, खुद आके उसकी जगह पर बैठ गया। कैसे बैठ गया? ऐसे बैठ गया। आयरन का जब मैंने रिएक्शन कराया कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयरन ने क्या किया, वहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। एज अ रिजल्ट फेरस सल्फेट इज फॉर्म्ड, और कॉपर जो है वो सॉलिड की फॉर्म में कॉपर जो है वो बाहर निकल गया। तो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स पोजीशन, एज अ रिजल्ट आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल, या फिर एलिमेंट आप लिख सकते हैं, एलिमेंट या मेटल भी, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव वन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये मेरी डेफिनेशन आपको समझाने के लिए है। अगर आपको और बुकिश लैंग्वेज चाहिए या अपनी लैंग्वेज आप बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मोटी मोटी भाषा में, व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस एन अदर एलिमेंट in a chemical reaction, such type of reactions are known as displacement reactions. When one element displaces another element, or more specifically when more reactive element displaces less reactive element in a chemical reaction, such type of reactions are known as displacement reactions. और इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप जिंक का देखें, हम कॉपर सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक भी क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद आकर उसकी जगह पर लग जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं लेड की बात करूं तो लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैं कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लूँ और उसका लेड के साथ रिएक्शन कराऊँ तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगी। बस क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसकी जगह से। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैंने इसीलिए कराई है ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बच्चों बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम फटाफट चलते हैं अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की तरफ। कहाँ चलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की तरफ चलेंगे। नाम से कुछ तो अंदाजा हो रहा होगा आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दो डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो एक मेटल ने दूसरी को आके डिस्प्लेस कर दिया था उसकी जगह पे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें एक दूसरे की जगह से हटा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराऊं बेरियम क्लोराइड के साथ, या फिर हाँ इसी का करवा लेते हैं हम, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड BaCl2। When sodium sulfate reacts with barium chloride, as a result, barium sulfate and NaCl is formed. तो अब यहाँ क्या हुआ, सोडियम बेरियम की जगह पे चला गया, बेरियम सोडियम की जगह पे चला गया। मैम डबल मेटल्स ने डिस्प्लेस कर दिया। बच्चों ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन्स हो रही हैं। ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ाया था मैंने आपको पहले कि क्या होते हैं।
तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये आयंस की फॉर्म में जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या है कि सल्फेट आयंस क्लोरीन आयंस की जगह पर चलेगी और क्लोरीन जो है वो सल्फर की जगह पर सल्फेट आयंस की जगह पे चलेगी। तो यहाँ पे दो आयंस जो प्रेजेंट है, दोनों आयंस ने एनायंस ने एक दूसरे को, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। दो आयंस ने एक दूसरे को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया है अपनी अपनी जगह से। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस जहाँ पे आयंस जो है वो एक दूसरे की जगह पर आ जाती है, एक दूसरे को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देती है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कि सल्फेट आयन जो है वो क्लोरीन की जगह पर चलेगी और क्लोरीन जो है वो सल्फर की जगह पर चलेगी। इसका जो बैलेंसिंग है, अभी उसकी हम बैलेंसिंग की डिटेल में नहीं जाएंगे, फुल फ्लेज जो है वो बैलेंसिंग तब मैं आपको करवाऊंगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की डिटेल में नहीं जा रही हूँ रिएक्शंस में। अगर आपको लगता है कि मैम यहाँ पे प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हुई है तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, जब बैलेंसिंग कराऊंगी तो बहुत अच्छे से वो चीज़ को मैं आपको डिटेल में कराऊंगी कि हमें आखिरकार बैलेंसिंग करनी कैसे है। अगर अभी मैं मोटा मोटा देखूं तो यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 8। अभी भी मैम बैलेंस कहाँ है? ये तो बैलेंस ही नहीं है, नहीं है ना बैलेंस। 8 ऑक्सीजन है यहाँ पर, यहाँ पे कितने हैं? 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2। यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं? 2। सोडियम कितने हैं? 2। यहाँ भी सोडियम कितने हैं? 2। पर बेरियम यहाँ पे मैम 2 है, यहाँ पे बेरियम 1 है। तो अगर मैंने यहाँ भी बेरियम 2 कर दिया तो अब क्लोरीन 8 हो गए हैं। वहाँ पे तो मैम क्लोरीन जो है वो सही नहीं है। तो ये तो मैम कहानी खराब हो रही है, ठीक है। तो मैम ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बेसिकली सर वीडियो ना बंद कर दो।